14 सितंबर को दुबई में जो हुआ भारत और पाकिस्तान मैच के बाद, जिस तरह भारत ने शानदार जीत दर्ज की और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया, उससे पूरी तरह पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बल्कि तमाम जो खिलाड़ी हैं, पूर्व खिलाड़ी हैं, उन्होंने बदजुबानी भी की, जमकर आलोचना भी की और समझ आया कि कितना जहर पाकिस्तान के लोगों में घुला हुआ है। लेकिन अब ये लग रहा है कि फिर से ऐसा कुछ होने वाला है। जी हाँ, भारत पाकिस्तान का मैच भी हो सकता है और दोबारा से पाकिस्तान की फजीयत हो सकती है। शायद इसी डर से पाकिस्तान ने अब एक नया रास्ता निकाल लिया है। क्या वो रास्ता है, क्या कुछ चल रहा है, क्या भारत पाकिस्तान का मैच दोबारा होगा नहीं हुआ, इसे समझने के लिए हमारे साथ शेखर सर मौजूद हैं। सर, क्या कुछ पूरा मामला चल रहा है इस वक्त? अभी देखिए, नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी जो है लगातार आज 304 दिन है, नहीं रुकने का नाम ले रही है। अब ताज़ा जो मामला है जिसमें ये माना जा रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संडे को एक बार फिर से मैच हो सकता है, और एक बार फिर से अगर मैच हुआ और फिर से भारत ने अगर पटका और फिर से हाथ नहीं मिलाया तो स्थिति एक बार पाकिस्तान के लिए वैसी हो जाएगी और उसके बाद इसकी सफाई देते अपनी आवाम को पाकिस्तान के लिए बनेगा नहीं। और शायद ये वजह है कि अब जो नया अपडेट आ रहा है उसको आप इस चीज़ से जोड़कर देख सकते हैं। दरअसल एसीसी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। आज ही यूएई और पाकिस्तान के बीच एक मुकाबला खेला जाना था, उसी ही लेकर इन्होंने ये पोस्ट किया था जो कि आपके स्क्रीन पर है। इसमें लिखा हुआ बाकायदा कि ऑल टू प्ले फॉर ऑल ऑन द लाइन ऑफ द पाकिस्तान एंड यूएई। तो इस मुकाबले का एक तरीके से टीजर के तौर पे आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया किस तरीके से दोनों टीमों के लिए ये डू और डाई का मुकाबला है, जिसमें जीतने वाली टीम होगी वो टूर्नामेंट में आगे बढ़ेगी और जो हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। और इसी कड़ी में अब इस पोस्ट को करने के बाद, जब मुकाबला शुरू होने को ही था, इस पोस्ट को एसीसी की तरफ से किया गया, लेकिन अब जो खबर बनी वो ये है कि इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, जिसके बाद में अब लग रहा है कि मुकाबला अधर में अटक गया है। और सिचुएशन जो बनी हुई है वो ये है कि भारत पहले से ही आगे की स्टेज में क्वालिफाई कर चुका है, आगे की स्टेज में जा चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सिचुएशन ये मुकाबला उसके लिए जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान जो है पेक्रॉफ्ट को लेकर जो हैंडशेक ना करने का विवाद हुआ था उसे लेकर लगातार अड़ा हुआ था। वो कहते हैं पेक्रॉफ्ट को जो है वो हटाया जाए रेफरी पैनल से, उसके बाद ही हम मुकाबला खेलेंगे, इसे लेकर उसने धमकी दी थी। लेकिन अगर वो इस धमकी पर कायम रहता है तो इसमें एक और इनपुट है, वो ये है कि करीब 140 करोड़ का उसे नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। ऐसे में वो खेले या नहीं खेले, दोनों ही स्थिति में उसके लिए बहुत अजीब सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन नया जो इसमें एड ऑन हुआ है वो ये हुआ है कि एसीसी ने इस पोस्ट को डिलीट किया, जिसका माना जा रहा है कि शायद अब मुकाबले को लेकर संशय जो है अब वो खड़ा हो गया है कि शायद ये मुकाबला ना हो। और अगर ये मुकाबला नहीं होता है तो इस सूरत में पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। और संडे का जो मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच हो सकता है, संभावित मुकाबला, क्योंकि अगर यहाँ से पाकिस्तान यूएई से खेलता है और जीतता है तो संडे को पाकिस्तान का और इंडिया का मुकाबला हो सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ से पाकिस्तान ने बैकआउट किया हो ताकि संडे का जो मुकाबला है भारत के खिलाफ उसे ना खेलना पड़े। तो अब ये देखना होगा कि मैच होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशन जो है वो एसीसी के पोस्ट डिलीट करने की वजह से इस तरह की बनी है। बिल्कुल कंफ्यूजन वाली स्थिति है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने कल ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसका भी बॉयकॉट किया है, वहां पर भी नहीं पहुंचे थे, तो उससे भी बहुत ज़्यादा संशय लगाया जा रहा था कि ये मैच को वो नहीं जा सकते हैं, ये मैच का बॉयकॉट कर सकते हैं। अब इस पोस्ट का डिलीट कर देना सब कुछ लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल लिंक करता है, क्योंकि जब से ये नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई है, जब से सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम ने इस तरह का डिसीजन लिया है, उसके बाद से पाकिस्तान के लिए सिचुएशन ही बन गई है कि इसका कैसे किसी तरीके से कैसे जवाब दिया जाए, क्योंकि उनके अपने घर में ही काफी फजीयत हो रही है। उनके ही पूर्व क्रिकेटर और कई लोग सवाल उठा रहे हैं उनके ब्रॉडकास्टर्स पर कि आपने सूर्य कुमार यादव की उस स्पीच को पाकिस्तान में टेलीकास्ट कैसे कर दिया, जिसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की बातें कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा जो स्टेप लिए गए, जब पेक्रॉफ्ट जब टॉस करवा रहे थे उस समय जब हैंडशेक नहीं हुआ, उस वक्त को लेकर जब पाकिस्तानी ऑफिशियल के खिलाफ एक्शन लिया गया, उनको सस्पेंड किया गया, उस फैसले पर भी पाकिस्तान के जो पीसीबी है वो गिरती हुई नजर आ रही है। कारण उसके पीछे बताया गया कि मुद्दा जो था वो मैच के बाद का था, आप दूसरे मुद्दे में लपक के चले गए जो कि टॉस के वक्त का था, तो आपने गलत डिसीजन ले लिया। यानी कि उनके जो फैसले ले रहे हैं उसको भी क्रिटिसिज्म मिल रहा है, और भारत ने जो किया है इसका भारत को जवाब कैसे दिया जाए, इसका तोड़ जो है उनको अब नहीं मिल रहा है। और शायद इसीलिए ही अब ये एक नया रास्ता जो है पाकिस्तान ने निकाला है कि अगर यूएई से अगर वो मैच नहीं करते हैं, उसका बॉयकॉट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी शाख को ऊपर रख सकते हैं। ऐसा पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं वो सोच रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को भी आईसीसी से लताड़ लगी जब वो रेफरी की शिकायत लेकर वहां पर पहुंचे थे कि उन्होंने, ये भी आरोप लगाया गया रेफरी पर कि उन्होंने ही मना किया था कि दोनों देशों के खिलाड़ी जो है वो मैदान पर हाथ ना मिलाएं। ऐसे आरोप जो है वो लगाए गए थे। हालांकि आईसीसी ने इसे मनगढ़ंत माना और तगड़ी लताड़ जो है पीसीबी को लगाई। उसके बाद बैकफुट पर जाना पड़ा पीसीबी को, खिलाड़ियों को पाकिस्तान के, और लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द करवा दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, उसका भी बॉयकॉट किया, बहिष्कार किया। और अब माना ये जा रहा है एसीसी के पोस्ट डिलीट करने के बाद कि शायद पाकिस्तान जो है बैकफुट पर है। देखना होगा क्या कुछ होता है, और ये भी देखना होगा कि क्या एक बार फिर से पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हो सकता है, और अगर होगा तो भारत
अगर जीत दर्ज करता है तो क्या फिर से वही स्थिति होगी कि सूर्य कुमार यादव की टीम बिना पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए वापस ड्रेसिंग रूम में लौट जाएगी? जो कुछ भी होगा देखने लायक होगा। फिलहाल आप इस प्रकार कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात को रखें और जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।